नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का हमारे इस भक्तिमय प्रवाह में। वैशाख मास की वह पावन बेला आ चुकी है जिसने स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु को मंत्र मुग्ध कर देने वाला मोहिनी रूप धारण करने के लिए विवश कर दिया था। आज हम उस परम पुण्यमयी मोहिनी एकादशी की चर्चा करेंगे, जिसके मात्र श्रवण से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पाप, वैयक्तिक दुख और मानसिक संताप तिनके के समान भस्म हो जाते हैं। कल्पना कीजिए उस क्षीर सागर की जहां अमृत कलश के लिए देवासुर संग्राम छिड़ा था और तब अधर्म का नाश करने के लिए प्रभु ने अपनी माया से मोहिनी अवतार लिया। आज के इस विशेष सत्र में हम केवल कथा ही नहीं सुनेंगे बल्कि भक्ति के उस सागर में गोता लगाएंगे जहां हम जानेंगे वर्ष 2026 में मोहिनी एकादशी का सटीक समय और शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत किस दिन किया जाएगा, वे कौन सी मर्यादाएं हैं जिनका पालन हर भक्त को दशमी की रात्रि से ही शुरू कर देना चाहिए। साथ ही घर के छोटे से मंदिर को वैकुंठ कैसे बनाएं और प्रभु के मोहिनी स्वरूप का षोडशोपचार पूजन कैसे करें। साथ ही एक विशेष मंत्र जिससे आपका व्रत सिद्ध होता है, जिस मंत्र से संकल्प लिया जाता है। कोई भी व्रत या पूजा बिना संकल्प के अधूरी मानी जाती है। साथ ही व्रत कथा और उसकी पूजा विधि भी आपको पूर्णतः बताई जाएगी। व्रत पारण का विधान क्या है, किस समय व्रत की पूर्णता के लिए द्वादशी के दिन सही समय और किस विधि से व्रत खोलना चाहिए। यदि आप भी संसार की इस मोह माया और मानसिक अशांति से मुक्ति पाकर श्री हरि के चरणों में स्थान पाना चाहते हैं तो अगले 30 मिनट तक एकाग्रचित होकर इस सत्संग का हिस्सा बने। यह वीडियो आपके जीवन में भक्ति का नया प्रकाश लेकर आएगा। आइए अपने मन में श्रद्धा का दीपक जलाकर प्रभु श्री हरि को नमस्कार करके विष्णु भगवान की जय बोलिए। साथ ही कमेंट में भी जय श्री हरि लिख दीजिए। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार की कथा का श्रवण करना अति उत्तम रहता है। यह कथा उस दिव्य लीला की है जब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी अद्भुत माया का प्रयोग किया और मोहिनी अवतार धारण कर समस्त सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित किया। प्राचीन समय में देवताओं का राज्य स्वर्ग अत्यंत वैभवशाली था। वहाँ सुख समृद्धि और शांति का वास था। देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के कारण गर्व से भरे रहते थे। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा, जो अपने तेज और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक दिव्य पुष्पमाला लेकर जा रहे थे। मार्ग में दुर्वासा ऋषि की भेंट इंद्र से हुई तो उन्होंने प्रसन्न होकर वह माला इंद्र को भेंट की, किंतु इंद्र के मन में विनम्रता का अभाव था। उन्होंने इस माला को श्रद्धा से स्वीकार करने के स्थान पर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उस माला को पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुम अपने वैभव के अहंकार में अंधे हो गए हो। अब तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा और लक्ष्मी तुमसे दूर हो जाएंगी। ऋषि के श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। स्वर्ग की शोभा फीकी पड़ गई, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और उनका तेज लुप्त हो गया। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। वे अत्यंत दुखी और निराश होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने का आदेश दिया और कहा, सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास जाओ। सभी देवता जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे
और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, विपत्ति के समय धैर्य रखना ही बुद्धिमानी होती है। तुम असुरों से संधि करो और क्षीर सागर का मंथन करो। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लोगे। देवताओं ने असुरों के साथ संधि की। समुद्र मंथन की तैयारियां शुरू हुई। मदनाचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो मदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने पूर्व कच्छप अवतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को संभाला। समुद्र मंथन से अनेक अद्भुत रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और अंत में देवी लक्ष्मी आईं। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। इसके बाद भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही असुरों की लालसा बढ़ गई। उन्होंने अमृत कलश छीन लिया और देवताओं को अमृत से वंचित करने लगे। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर संख्या में अधिक थे और शक्तिशाली भी थे, इसलिए असुरों को हराना कठिन था। तब भगवान विष्णु ने विचार किया कि इस समस्या का समाधान केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और माया से ही करना होगा। तभी भगवान विष्णु ने एक अनुपम सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी अवतार। उनका रूप इतना आकर्षक था कि असुर मंत्र मुग्ध हो गए। उनकी आंखों में मोहक चमक, चाल में अद्भुत लय और चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। मोहिनी रूप इतना आकर्षक था, स्वयं भगवान शिव भी उसके आकर्षण से बच नहीं पाए। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, हे वीरों, तुम क्यों लड़ रहे हो? यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं यह अमृत न्यायपूर्वक सभी में बांट सकती हूँ। असुर उनकी सुंदरता में इतना खो गए कि उन्होंने बिना सोचे समझे अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया। उन्होंने असुरों को अपने सौंदर्य और मधुर वाणी से भ्रमित कर दिया। फिर उन्होंने चतुराई से असुरों को सुरा यानी मदिरा पिलानी शुरू कर दी, जबकि देवताओं को अमृत पिलाया जाने लगा। असुर मोहिनी के रूप में इतने मोहित थे कि उन्हें इस धोखे का एहसास भी नहीं हुआ। असुरों में स्वरभानु नामक एक बुद्धिमान दानव था। उसने इस चाल को समझ लिया। वह देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। किंतु क्योंकि उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ली थीं, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और समय समय पर ग्रहण का कारण बनते हैं। जब तक असुरों को सच्चाई का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवताओं ने अमृत पी लिया था और उनकी शक्ति पुनः लौट आई थी। भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप त्याग कर अपना दिव्य रूप धारण किया और देवताओं को आशीर्वाद दिया। देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया और धर्म की स्थापना हुई। मोहिनी एकादशी का महत्व इस प्रकार समझा जा सकता है। यह दिव्य घटना वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुई, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मन को शुद्धता और शांति मिलती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा सुनने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं।
जैसे कि इंद्र का अहंकार उनके पतन का कारण बनता है। धैर्य और बुद्धि से ही कठिनाइयों का समाधान होता है। लालच और मोह विनाश का कारण बनते हैं, जैसा कि असुरों के साथ हुआ। आपने देखा होगा भगवान विष्णु हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए जो भक्त भगवान विष्णु का पूरे मन से ध्यान करते हैं, भगवान सदैव उनकी सहायता करते हैं, उनके कार्यों में उनकी सफलता सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर न केवल देवताओं की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि बुद्धि और माया से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में हजारों कथाएं हैं। कुछ कथाएं ऐसी हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए ही होती हैं। मोहिनी एकादशी की कथा भी एक ऐसी ही कथा है। यह हमें बताती है कि भगवान ने कैसे असुरों को हराया, बल्कि यह भी सिखाती है जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप सोच रहे होंगे, हम कथाओं का श्रवण क्यों करते हैं, कथा सुनना क्यों आवश्यक है। जब भी कोई भक्त श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है, तो वह केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि वह अपने भीतर शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता को अनुभव करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भगवान की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, पापों का नाश होता है और जीवन में नई दिशाएं मिलती हैं। एक बात याद रखें, कथा को सुनना ही पर्याप्त नहीं है, उसे पूरे ध्यान और भाव से अंत तक सुनना ही सच्चा पुण्य देता है। साल में लगभग 24 एकादशी आती हैं और हर किसी के अलग अलग नाम हैं। 24 एकादशियों की पूजा भले एक सी हो, लेकिन इनसे मिलने वाला फल अलग अलग होता है। वैशाख का महीना चल रहा है, इस महीने में ही मोहिनी एकादशी है, जिसकी पूजा और व्रत काफी खास माने जाते हैं। ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर ये किस तारीख को पड़ रही है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन किन गलतियों को करने से हमको बचना है। पंचांग के हिसाब से वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल से हो जाएगी। इस दिन एकादशी तिथि शाम को 6:06 से शुरू हो जाएगी। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 अप्रैल को शाम में 6:15 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म और अभिजीत मुहूर्त में की जाने वाली पूजा सफल मानी जाती है। मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण 28 अप्रैल को सुबह कर लें। एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए भोलेनाथ की पूजा भी साथ साथ करें। भोलेनाथ की पूजा करने से स्वयं श्री हरि भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पारण का समय 28 अप्रैल 2026 को सुबह 6:12 के बाद रहेगा। 6:12 के बाद आप पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन किन किन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि हमें व्रत और पूजा का पूरा फल मिल पाए। सबसे पहले तो यह गांठ बांध लें कि इस दिन आपको चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं। मोहिनी एकादशी वाले दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि से दूर रहें। इस दिन मदिरा को हाथ लगाना भी पाप माना जाता है। इस दिन किसी के साथ झगड़ा या बदतमीजी ना करें। खुद को शांत रखें, भगवान का मन में ध्यान करते रहें। नियम के अनुसार एकादशी पर सर धोना, बाल कटवाना और नाखून कटवाना भी वर्जित है। एकादशी वाले दिन हमें इन नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना भी उत्तम रहता है। आइए अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत की व्रत कथा क्या है, जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के साथ साथ सुनी जाती है।
वह कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के रमणीय तट भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ था, वे राज्य किया करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य धन धान्य से परिपूर्ण था। लक्ष्मी जी उसके घर वास करती थी। वह पूर्णतः समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में लगा रहता। दूसरों के लिए प्याऊ खुदवाना, कुआं खुदवाना, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु का वह बहुत बड़ा भक्त था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा विष्णु नाम का चिंतन किया करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र सदा उसके मुख पर रहता था। भगवान की कृपा से उसके घर पर 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। सबसे छोटा पुत्र जो धृष्ट बुद्धि था, वह 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। उसकी आदतें अपने पिता से बिल्कुल उलट थीं। जुए और दुर्व्यसनों से उसमें बड़ी ही आसक्ति थी। वह सदा इन्हीं पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालयित रहता था और अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह पिता के घर से चोरी करके भी इन सभी कार्यों को किया करता था। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और वह दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वह मुनिवर कौंडिन्य के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देव, हे द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कृपा करिए और कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्यों के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। मुझे जिस व्रत करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो सके। कौंडिन्य ऋषि बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए पर्वतों के समान जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि का यह वचन सुन वह धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। मुनि का सामीप्य पाकर उसकी बुद्धि भी निर्मल होने लगी। धृष्ट बुद्धि का चित्त अब भगवान के ध्यान में रमने लगा। जैसे ही मोहिनी एकादशी का व्रत आया, धृष्ट बुद्धि ने उसे पूरी श्रद्धा भाव से और विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार की अन्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबा दें। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमारा उत्साहवर्धन करें। आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। इसी के साथ आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पूजन किस प्रकार किया जाए। साथ ही कौन सा ऐसा शुभ समय रहेगा जिस वक्त भगवान के अवतार की पूजन करने का विशेष फल मिलेगा। इसकी विधि क्या है और भगवान विष्णु की आरती किस प्रकार करें। साथ ही व्रत का संकल्प कैसे लें, यह सब जानकारी आगे की वीडियो में उपलब्ध है। किसी भी व्रत या पूजा में संकल्प लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। संकल्प लेने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन पर बैठें। दाहिने हाथ में मुख्य रूप से जल, फूल, अक्षत, थोड़ी कुशा अगर उपलब्ध हो तो लें। स्क्रीन पर दिए हुए मंत्र के अनुसार अपना संकल्प बोलें। जल को किसी पात्र या जमीन पर छोड़ दें।
अगर आपको इतना लंबा संकल्प मंत्र याद नहीं है तो सरल रूप से भी कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। इसके बाद अपना नाम गोत्र बोलें। पूरे श्रद्धा और भक्ति से मैं आपका पूजन कर रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। संकल्प लेने के बाद हाथ का जल जमीन पर या पूजा पात्र में छोड़ दें। इससे आपका संकल्प संपूर्ण माना जाता है। मोहिनी एकादशी की पूजा सामग्री निम्नानुसार है। नारियल, चंदन, गंगाजल, आम के पत्ते, कुमकुम, फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, धूप, दीप, फल, लौंग, चौकी, सुपारी, तुलसी दल, पीला कपड़ा, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। यह सब सामग्री प्राय हमारे घरों में उपलब्ध रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम मूर्ति या फोटो पर करनी चाहिए। अगर आपके घर में श्री लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो भगवान विष्णु स्वयं आप पर विशेष स्नेह रखते हैं। आइए आज हम आपको इसकी विस्तृत पूजा विधि बताते हैं। भगवान विष्णु या उनके मोहिनी रूप की प्रतिमा को एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। एक कलश की स्थापना करें। अगर आपके घर में कलश उपस्थित नहीं है तो आप लोटे में भी यह स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए सभी पूजाओं में लगभग कलश की स्थापना की जाती है। यदि लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हैं तो उन्हें पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कराएं। मोहिनी एकादशी पर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रभु को पीले वस्त्र, पीले फूल, विशेष रूप से वैजयंती माला अर्पित करें। अगर भगवान को अर्पित करने के लिए पीले वस्त्र ना हो तो आप उन्हें कलावा भी वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान जी के आगे घी का दीपक जलाएं। भोग में ऋतुफल और घर की बनी मिठाइयाँ रखें, लेकिन याद रहे बिना तुलसी दल के प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आज हम बात करेंगे एकादशी के दिन तुलसी जी की सेवा किस प्रकार करनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से नियमों का पालन करना है। आइए पूजा विधि में आगे बढ़ते हैं। दिया जलाने के बाद भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप एकादशी व्रत की कथा सुने, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। इसके बाद आरती करें। साथ ही अगर आप इस दिन यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाएं भी टल जाती हैं। इसलिए हो सके तो समय निकालकर विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें और पूजा करने के पश्चात प्रेम भाव से भगवान नारायण की आरती करें। एकादशी व्रत को शास्त्रोक्त समय पर खोलना ही पारण कहलाता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासर बीतने के बाद ही पारण करें। वर्ष 2026 में मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल को है तो इसका पारण 28 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे के बाद किया जाएगा। पारण से पूर्व किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को सीधा जिसे कच्चा राशन बोलते हैं, इसमें आटा, दाल, चावल, घी आदि चीजों को मिलाकर साथ में कुछ दक्षिणा रखकर दान अवश्य करें। यह समय गर्मी का है, इसलिए जल से भरा कलश, छाता या पंखा दान देने का भी विशेष महत्व। व्रत हमेशा सात्विक भोजन से ही खोला जाता है। सबसे पहले चंद्रामृत या तुलसी पत्र और जल ग्रहण करें, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। प्रिय भक्तों, विधि विधान अपनी जगह है, लेकिन सबसे ऊपर है आपका भाव। यदि आप किसी कारणवश कठिन नियम नहीं मान पाते तो आप केवल शुद्ध मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। प्रभु आपके भाव के भूखे हैं। प्रभु अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। उन्हें आपके दिखावे या किसी भी पूजा विधि या मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे मन से उन्हें भजते हैं तो वे आपकी प्रार्थनाएं अवश्य सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी भगवान विष्णु को प्राणों से भी प्रिय हैं। एकादशी के दिन उनकी पूजा करने से श्री हरि का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस दिन तुलसी के समीप दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, साथ ही सुख शांति का वास होता है।
माना जाता है एकादशी पर तुलसी चालीसा या तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तुलसी नामाष्टक निम्न प्रकार है। वृंदा वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, इन 8 नामों का स्मरण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हम इन 8 नामों को स्क्रीन पर लिख रहे हैं, आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी की 7 या 11 परिक्रमा अवश्य करें और उनके इस मंत्र का जाप करें। यह पापों के नाश के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ है परिक्रमा के दौरान हमारे द्वारा बढ़ाए गए हर कदम के साथ ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और माँ तुलसी हम पर कृपा करें। एकादशी पर तुलसी की सेवा करते समय इन नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता इस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। यदि आपको विष्णु जी के भोग के लिए पत्तों की आवश्यकता है तो उन्हें एक दिन पहले 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख लें। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ रहता है। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। इसके बाद अनावश्यक रूप से इस दिन तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। केवल दूर से ही प्रणाम और पूजन करना उचित रहता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को तुलसी जी में जल देना और उनकी सेवा करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। क्या आप जानते हैं तुलसी जी विष्णु भगवान को इतनी प्रिय क्यों है? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इसी कथा के कारण तुलसी विवाह की परंपरा भी शुरू हुई थी। वृंदा एक अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक महिला थी जो राक्षस राज जालंधर की पत्नी थी। जालंधर का जन्म भगवान शिव के तेज से समुद्र में हुआ था, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली था। वृंदा के पतिव्रत धर्म सती शक्ति के कारण जालंधर अजय हो गया। उसे कोई भी देवता, यहाँ तक कि भगवान शिव भी युद्ध में नहीं हरा पा रहे थे। जालंधर के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास सभी देवता पहुँचे। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म सुरक्षित है, जालंधर को मारना असंभव है। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझा और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, भगवान शिव ने युद्ध भूमि में जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उसके सामने खड़े व्यक्ति उसके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उसने विष्णु भगवान को बहुत सारे श्राप दिए। वृंदा ने कहा कि आपने पत्थर जैसा व्यवहार किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाएं और इसी कारण विष्णु जी की शालिग्राम रूप में पूजा होती है। उसने कहा कि जिस तरह मैं अपने पति के लिए तड़पी हूँ, वैसे ही आप भी एक अवतार में अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे, जो रामायण काल में माता सीता के हरण के समय सच हुआ था। भगवान विष्णु ने वृंदा के तप और भक्ति को स्वीकार किया और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा यह शरीर नदी और पौधे के रूप में पवित्र रहेगा। तुम तुलसी के रूप में धरती पर रहोगी। विष्णु जी ने वृंदा को वरदान दिया कि मेरे शालिग्राम रूप की पूजा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक उसमें तुलसी का पत्ता ना हो। इसी कारण हर साल कार्तिक मास की एकादशी देवउठनी एकादशी को तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है भक्त की भक्ति और समर्पण के आगे स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो भक्तों, आज हमने मोहिनी एकादशी की उस पावन महिमा को जाना जो हमारे मन के विकारों को दूर कर हमें श्री हरि के चरणों के निकट लाती है।
याद रखिएगा, एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर के स्वयं को जगाने और प्रभु में लीन होने का नाम है। आशा है कि आज की यह विस्तृत चर्चा आपके जीवन में भक्ति का नया संचार करेगी। यदि आपको आज की यह जानकारी, विधि और कथा हृदय तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारी इस भक्तिमय संदेश को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए और ऐसी ही दिव्य कथाओं, व्रत त्योहारों की शुद्ध जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी पावन अवसर आपसे ना छूटे। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको उत्तम स्वास्थ्य और सुख प्रदान करें। मिलते हैं अगली बार एक और दिव्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय श्री भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।